यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। अभी मैंने देखा आप बाहर निकले, पंजाब का एक डांसिंग ग्रुप आया हुआ था, कितना उत्साह था लोगों में, मिलने के लिए लोग मचलते हैं आपको। इतना स्टारडम कैसे आता है? ऊपर वाले की कृपा से आता है। मुझे मुझे खुद इसका ज्ञान नहीं है, ना इतनी समझ है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमेशा की तरह। और बस वही करता रहता हूँ जो मैंने पिछले 25 सालों में किया है कि सुबह उठूँ और काम करूँ, हंसते खेलते करूँ और कोशिश करता रहूँ कि जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, अभी मैं बाहर निकला जी, सब लड़के लड़कियां हाथ पकड़ रहे थे, खींच रहे थे इतना प्यार से। और बुरा लगता है कभी कभार उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बस यही कर सकता हूँ कि अपने सिनेमा के थ्रू, पिक्चरों के थ्रू, सही गलत अच्छा बुरा कुछ बना जोड़ ताड़ के लोगों को धन्यवाद कह दूँ कि वो 2-2.5 घंटा जब पिक्चर देखें तो उन्हें खुशी हो। बम्बई जाता हूँ कभी कभी, बांद्रा में ताज में रुकता हूँ। जब भी जाता हूँ रास्ते में एक भीड़ खड़ी होती है 5-7 लोगों की, हमेशा पूछता हूँ क्या है, कि शाहरुख का मकान है। ये क्या फिनोमिना है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है। मैं जैसे मैंने बोला, मैं बहुत खुश हूँ। और जी हाँ, वीकेंड के दिन पे लोग आ जाते हैं तो मैं बाहर जाके थोड़ा सलाम दुआ भी कर लेता हूँ सबसे। और यही इसलिए ही करता हूँ क्योंकि इतने प्यार से, इतनी खुशी से घर के बाहर आके खड़े होते हैं। और मेरा छोटा वाला बेटा है तो वो आवाज़ सुन के बोलता है, पापा, पता नहीं वो क्यों इतना छोटा हो के उनको बच्चा लोग बोलता है, बच्चा लोग ज़फ कम, बच्चा लोग ज़फ कम, बाहर चलो बाहर चलो। तो मैं उसके साथ जाके थोड़ा हाथ वाथ हिला देता हूँ। बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे देश का और सारे देशवासियों को जो यहाँ पर नहीं रहते, इतना प्यार इतने सालों से, बहुत ही बेशुमार प्यार दिया है मुझे। एक और ख़ास बात है आपके साथ, आपकी ज़्यादातर पिक्चर रिलीज़ होने से पहले हिट हो जाती हैं, ये क्या है? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा लोग बोलते हैं और हम भी चुपचाप से सुन लेते हैं और एग्री कर लेते हैं, लेकिन रिलीज़ होने से पहले हिट नहीं होती हैं। एक्चुअली हिट पिक्चर तो वो होती है जो बहुत सारे लोग बार बार देखें। किसी एक तबके के कहने से या बिजनेस के नंबर्स कहने से आई थिंक पसंद भी आनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए। मैंने 2-4 फिल्में ऐसी की हैं माशाल्लाह जो पसंद भी आई हैं, बिज़नेस भी अच्छा है, एक ओवरऑल अच्छी फील है जो सालों भर याद रहती है। तो कोशिश यही रहती है कि ऐसी कोई फिल्म बने जो हर कोने में, हर तबके को उतनी पसंद आए और खुशी हो। 2.25 घंटे 2 घंटे के अंदर आदमी देखे और कहे यार चलो ज़िंदगी में कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई बात हुई, कुछ हंस लिए, थोड़ा रो लिए। बहुत बेसिक और सिंपल मैं कोशिश करता हूँ कि होती रहे। आपकी ज़्यादातर पिक्चरें हिट होती हैं, कल पिक्चर रिलीज़ हो रही है, स्टिल कोई एंग्जाइटी, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी है मन में? उत्सुकता एक्चुअली या नर्वसनेस से ज़्यादा मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ, यही तुलना देता हूँ सबको मैं कि जैसे अब मेरे बच्चे जो हैं बाहर जा रहे हैं डिनर पे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ध्यान हो गया, ठीक ठाक है ना, सब प्रॉब्लम तो नहीं है, गाड़ी पहुँच गई। सिमिलरली 25 साल से जब आदमी काम करता है और इतना प्यार मिलता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अपने बारे में सोचना, अपने बिजनेस के बारे में सोचना, प्रोडक्शन के बारे में सोचना सेकेंडरी हो जाता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने सारे लोग आएंगे कल। अभी एडवांस बुकिंग पूरी दुनिया से 25 जनवरी ऐसी हो गई है जैसे सारे के सारे लोग उमड़ जाएंगे। हमारा ऑफिस हमें बता रहा है, मैं तो सुनता भी नहीं कभी कभी, सब लोग आएंगे और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार सब ठीक है, सब खुश हैं, गाड़ी पहुंच गई टाइम पे मैं उस नज़रिए से देखता हूँ। फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं, इस बार वेडनेसडे को हो रही है, कुछ हट के, कुछ अलग से महसूस हो रहा है? हम अमूमन कोशिश करते हैं, आजकल का एक दौर है कि फिल्मों के थिएटर्स थोड़े बढ़ गए हैं, स्क्रीन काउंट बढ़ गई है और लोग छुट्टियों पे ज़्यादा बाहर जाते हैं, चाहे वो दिसंबर में छुट्टियां हो, क्रिसमस की, दिवाली हो, और हमेशा एक फेस्टिवल्स में या छुट्टियों के वक्त पर। तो ये वेडनेसडे को क्या है, 25 है, तो अगले दिन छुट्टी होगी 26 जनवरी की। सो सबको पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर हमको फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मिल जाता है, तो लॉन्ग वीकेंड जैसा हो जाता है तकरीबन। शायद मंडे को भी हाफ डे होगा या कुछ, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि बिज़नेस में आजकल, पहले एक ज़माना था कि लोग जो है फैमिली के साथ फिल्म देखने जाते थे, तो अलग अलग दिनों में सब फैमिली अपने काम से छुट्टी लेके, अब इंडिविजुअल व्यूइंग बहुत हो गई है। राइट। तो आई थिंक वो छुट्टियों में हो गई है ज़्यादा, क्या डे ऑफ है, लेट्स गो, चलते आते मॉल में घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, इतनी स्क्रीन्स हो गई हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि छुट्टी के बाद बड़ी फिल्म हो, इम्पॉर्टेंट फिल्म हो, तो अगर ना हो, जैसे मुझे लगा कि फ़ैन इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी, छुट्टियों टाइप की फिल्म नहीं थी, तो वो एक नॉर्मल डेट पे आई, डियर ज़िंदगी नॉर्मल डेट पे आई। लेकिन बड़ी फिल्म हो तो कोशिश रहती है कि छुट्टियों में आ जाए, तो इसलिए वेडनेसडे को रिलीज़ की। क्या लगता है 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी मूवी अभी? हमारा तो
ऐसा है कि दिन ब दिन कितना करेगी, कैसा करेगी, और सबसे ज़्यादा ये है अभी कल परसों तक मालूम पड़ जाएगा वो शो होगा कितना होगा, ये सब नहीं कि लोगों को जब पसंद आती है ना, तो मुझे आई एम इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग लव, क्या बात, रिसीविंग लव। क्या बात, हाँ, सो द बिजनेस ऑफ मनी फॉलोज इफ लव इज गुड। क्या बात है। आपने पहली बार इतना बड़ा चांस मिला, वैसे कहते हैं तीनों खान्स के साथ आपने काम किया, क्या थ्रिल है कल के रिलीज़ को लेके? बहुत, और जैसे कि अभी न्यूज़ भी आ रही है हमें, तो बहुत पसंद आ रही है फिल्म लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। शाहरुख साहब की बेस्ट परफॉर्मेंस इस तरह का भी वो हो रहा है, जो मुझे तो खैर पहले ही मालूम हो गया था। तो तारीफ़ हो रही है फिल्म की, और इससे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आप बहुत सीधे साधे से डिफरेंट लगते हैं, स्टार जैसे नहीं लगते हैं वे, तो कैसे हिट होते हैं? क्या अपने टैलेंट से, इससे उससे? ऐसे क्या जवाब दूँ इसका? डिफरेंट। नहीं, सच्ची बात है, जो जिसको फीलिंग आती है, जिसको एक्टिंग आती है, जिनके पास टैलेंट है, हाँ, that is- वो कितना भी आदमी वक्त लग जाएगा। मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि देर लग सकती है, लेकिन टैलेंट छुपता नहीं है, और नवाज़ भाई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और इसलिए नहीं कि हमने साथ में फिल्म की है, हम पहले भी नहीं किए थे साथ में, बाद में जब इंशाल्लाह वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा, कोई अच्छी फिल्म मिलेगी फिर करेंगे, लेकिन एक बहुत कदर होती है। और मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, जब मैं अच्छी एक्टिंग देखता हूँ तो दिल से खुशी होती है। और इस फिल्म में मुझे लगता है एटलीस्ट 1 साल तक मैं दिल से खुश रहा, क्योंकि नवाज़ भाई के साथ काम करने का मौका मिला। और जब भी ये करते हैं तो कभी कभी बड़ा सिंपल प्रोसेस भी लगता है सेट पे, लेकिन फिल्म पे पर्दे पर बहुत निखर के आता है। और जो आप स्टैचर की बात कर रहे हैं कि फिल्म में इतना कैसे छा जाते हैं, वो एक्चुअली इमोशंस छाती हैं, और वो उसके बहुत धनी है। ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम टॉप स्टार इन इंडिया। ये प्रमोशन का आज एक नया तरीका निकाला आपने, ट्रेन में चले आ रहे हैं, कैसे माइंड में आइडिया है? ये हमारी मार्केटिंग टीम है, और दे आर जस्ट ब्रिलियंट। हाँ, बहुत अच्छे हैं प्रभात और सारी टीम ने ऐसा एक सोचा। हमारे पास थोड़ा वक्त भी कम था, क्योंकि हम आखिर तक फिल्म को कंप्लीट कर रहे थे, और मसरूफियात भी बहुत थी। और हमने वैसे भी सोचा था इस फिल्म को हर प्लेटफॉर्म पे जाकर नहीं प्रमोट करेंगे, हमारी हर फिल्म की एक अपनी डिग्निटी स्पेस होती है। तो रईस की क्योंकि रियलिटी बेस्ड है, राहुल ढोलकिया डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, तो उनका एक पूरा एक नज़रिया था फिल्म के बारे में, तो उसको हम डिग्निटी में रखना चाह रहे थे। आखिरी दिन था, दिल्ली आ रहे थे हम लोग, तो ऐसा आया कि यार ट्रेन में चलते हैं, सारे इंटरव्यूज़ हम साथ में लेके चलते हैं लोगों को, लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। और एक अर्दी पिक्चर है, मतलब देश की पिक्चर है इन अ वे, जो हमारा एक्चुअल जहाँ पे हमारा देश बसता है। और जो इंडियन रेलवेज है, ट्रेन्स हैं, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा दे गो थ्रू दैट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सो वी वांटेड टू मीट एवरीवन। और फिल्म गुजरात में स्थित है, तो काफ़ी गुजरात के स्टेशन पे निकली, तो 2-4 मिनट मिल सके, बातचीत कर सके, तो खुशी मिली। उनका प्यार भी हमको मिला, और उम्मीद है कि सबको हमारा प्यार भी मिलेगा। मैंने पढ़ा कहीं कि सनी लियोनी भी बुर्का पहने हुए ट्रेन में थी, ऐसा कुछ पार्ट ऑफ प्रमोशन? नहीं, वो हमारे साथ ही थी। अच्छा। ऐसा नहीं था, हमारे साथ ही थी। और सूरत से हमारे साथ थी वो। क्या आइडिया था खास उनको साथ प्रोजेक्ट? साथ में काम किया है, यहाँ पर भी हैं एक्चुअली वो, लेकिन यहाँ पे वो मसरूफ़ है। सो नवाज़ भाई ने सनी लियोनी की जगह ले ली है। नहीं, वो क्या है कि मैं थोड़ा थोड़ा जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस का इसके अंदर काम है जैसा है, तो उस हिसाब से हमने इंटरव्यूज़ रखे हैं। वो भी मसरूफ़ रहते हैं सब लोग। नवाज़ भाई भी कल मसरूफ़ थे, तो ट्रेन में नहीं आए, यहाँ पे सीधा प्लेन से आगे शूटिंग कर रहे थे। तो अभी वक्त मिला है, जहाँ पे भी मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए सब मिल लें, बात कर लें, बैठ जाएं। तो what really inspired you to make a movie on this subject? इस नाम से, रईस से, इस स्टोरी से? आई थिंक राहुल और उनके साथ जो राइटर्स हैं, वो जर्नलिस्ट ने बहुत रिसर्च की थी 80s और 90s के बीच में। आई थिंक बूट लगिंग के बारे में, जब स्मगलिंग होती है शराब की देश भर में, तो उसको लेके उनको एक सब्जेक्ट मिला था। और कहीं पे उनको ऐसा लगा कि उसको एक नीश या छोटी फिल्म बनाने के लिए उसको एक पॉपुलर फॉर्मेट पे रखें, क्योंकि एक चीज़ हुई थी, और हमेशा ये रहता है कि अच्छाई नहीं दिखाएंगे, अच्छा ही दिखाएंगे, बुराई नहीं दिखाएंगे, तो अच्छाई कितनी अच्छी मालूम नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक राहुल की स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, हमारे लिए रोल बहुत अच्छे थे, दोनों के लिए किरदार बहुत अलग किस्म के हैं। हालांकि रोल वही टिपिकल है, पुलिस और चोर का, लेकिन कैरेक्टर और किरदार बहुत खूबसूरती से लिखा उन्होंने। तो एक्टर्स को भी मज़ा आया, और जो उसकी सेटिंग है वो बड़ी नई है, और कहीं ना कहीं पे हम अपना देसीपन जो है
स्टाइल में भूल जाते हैं। तो मुझे ये भी महसूस हुआ कि देसी फिल्म बनाई तो उसमें ज़्यादा स्टाइल लगता है आजकल लोगों को, और अच्छा लगा कि अपने देश के बारे में है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और बहुत मेहनत करके राहुल ने लिखी। नाम तो बहुत खूबसूरत है, रईस। हम्म, बहुत चार्मिंग पॉपुलर नेम इट साउंड्स जो है, हाँ, मतलब बेनेवलेंट, दिल से जो बड़ा होता है। दिल से बड़ा होता है जो है। सुना है किसी गैंगस्टर की एक्चुअल लाइफ पे बेस्ड है मूवी, समथिंग? नहीं, ये only chance? हमको भी किसी ने लेटर लिखा था, बिकॉज क्योंकि रियलिटी बेस्ड है और इतना रिसर्च किया है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई बात तो होगी। हाँ। और ये पूरे इंडिया पे रिसर्च करके उन्होंने किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कभी कभी डायलॉग्स भी हैं जो सुने हैं। हालांकि जो मेन डायलॉग है बनिएगा दिमाग, वो एक किसी नॉर्मल आदमी ने बोला है, तो उसको फिल्म में इतना फेमस गैंगस्टर ने कह दिया। किसी लाइफ पे, रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो वो अभी भी रिव्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। हाँ। वो एक झटके में मालूम पड़ जाएगा ये रियल लाइफ हो ही नहीं सकता। और मैं मजाक से सबको बोलता हूँ कि कौन असलियत में इंसान जालिमा ऐसे गा सकता है जैसा हमारी पिक्चर में रईस गाता है, कोई असलियत में हो ही नहीं सकता। So what is the basic concept of this movie? It's a man who's born in circumstances, takes on to a bad work as a smuggler, and what transpires in his lifetime. And somewhere, for a long period of his life, he finds his nemesis in Nawaz Bhai's character. कि दो आदमी हैं, एक अच्छाई की तरफ हैं, तो मेरा नेमेसिस, मैं बुरा हूँ, ये अच्छे हैं। तो कैसे ये दोनों का एक झड़प हो जाती है, और कुछ 10-15 साल तक जब लिखा गया था ऐसा सोच के लिखा था। फिल्म में वक्फा लगता है कि कितना 10-12 साल तक एक आदमी दृढ़ विश्वास के साथ लगा रहता है उसको पकड़ने के लिए, और उतने ही विश्वास के साथ दूसरा वाला उससे भागने में लगा हुआ है। सो एक बड़ा कैट एंड माउस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक लव हेट रिलेशनशिप। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ दिस प्रोसेस। तो पिक्चर में कोई पैगाम है, कोई मैसेज है, या बस जस्ट ए मूवी? ऐसा जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो भी प्रोटैगनिस्ट होते हैं या कैरेक्टर्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर से कुछ बात निकले। तो मुझे जो बात इसकी अच्छी लगती है वो ये है कि इंसान सही करे, गलत करे, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, बड़प्पन इसमें है कि अगर उससे कुछ गलती हो तो वो उठकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। उसके हाथ में हो कि वो भाग जाए, उसके हाथ में हो वो निकल जाए, उसके हाथ में हो वो अपनी ताकत से उसको छुपा ले, लेकिन अगर सच्चा इंसान होगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। तो आई थिंक वो एक मैसेज हर कैरेक्टर के लिए होता है कि जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि यार अगर तुम गलती करो तो बता देना, डांट की फिक्र मत करना। तो आई थिंक वो एक जो बेसिक प्रेमाइस है वही उसका मेरी तरफ से, जहाँ तक मुझे फीलिंग है कि ये फिल्म देख के लोगों को ये थोड़ा सा ज़रूर महसूस हो। What is your exact role in the movie? जी, आपका एग्जैक्ट रोल क्या है? मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ। थोड़ा सा बताएंगे? वही है, लाइक जैसे शाहरुख साहब ने बताया कि एक रिलेशनशिप है हम लोगों की, कि लव एंड हेट रिलेशनशिप, और मैं अच्छाई की तरफ हूँ कि भाई कोई गलत काम ना हो इनसे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसी कश्मकश में फिल्म आगे बढ़ती है। तो शाहरुख साहब ने भी कहा कि आप पर्दे पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, इमोशनल भावना लगते हैं, तो ये कैसे महसूस करते हैं? क्या क्या बताऊँ? आपको खुद कभी लगता है कि पर्दे नहीं, पे आप ज़्यादा? मैं करते हुए तो पता नहीं चलता एक्चुअली। हाँ करते पता, अगर शाहरुख साहब ने बोला तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट है, ऑफ कोर्स, दैट वे जो है। तो अब आपकी तैयारी है कल के हिसाब से? तो बिल्कुल, कल के लिए बिल्कुल पहले जो अपना दो टाइम movies- शुरू हो चुका है कि इसका डायलॉग है। म्यूजिक कैसा है मूवी में? सिचुएशनल है, सिवाय शेख गाने के जालिमा के, जो हमने थोड़ा सा उसको पॉपुलर जोन में डालने के लिए डाला है फिल्म। बट बाकी जो हैं, क्योंकि 80 और 90 की दशक की फिल्म है, तो जैसे लैला में लैला उस ज़माने में गाना बजता था। और बाकी जो हैं, जैसे एक बहुत खूबसूरत गरबा है उड़ी उड़ी जाए, क्योंकि गुजरात बेस्ड फिल्म है। एक्चुअली 3 गाने हैं, नवाज़ भाई के ऊपर भी एक गाना है बड़ा अच्छा, वो भी गुजराती के अंदर है, बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा मजाकिया नहीं कहूँगा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोमेंट है वो। और फिर एक सैड सॉन्ग है जो जयमेट ने किया है, वो भी बहुत अच्छा है, जो फिल्म में 1-2 जगह पर आता है जब मुसीबत का सामना करना पड़ता है कैरेक्टर्स को। रोमांस ग्लैमर कितना है? अच्छा ही है। जितना शायद लोगों को पसंद आएगा उतना ही रखा है, क्योंकि कहानी थोड़ी सी अलग है, जुदा है, नॉर्मल ऐसा नहीं हीरो हीरोइन से मिला, प्यार हो गया, फिर तकलीफ हुई, फिर एक विलन आ गया, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी फीलिंग एक लाइफ पूरी गुजरने की है, तो रोमांस भी है, थोड़ा फेमिलियल फील भी है क्योंकि शादी हो जाती है,
और कैसे सिलसिला आगे 15-20 साल की स्पैन की जो पिक्चर है आगे बढ़ता है। तो है जहाँ पर हमको लगा, क्योंकि राहुल बड़े क्लियर थे कि फिल्म ना अनरियलिस्टिक जोन में नहीं जाए। आई थिंक ज़माना ऐसा आ गया है, लोगों को अच्छा लगता है कि कुछ असलियत दर्शाएं और उसको थोड़ा सा पॉपुलर जोन में डालने की कोशिश करें। तो काफ़ी है रोमांस, पूरी रोमांटिक पिक्चर नहीं है हालांकि, ज़्यादा रोमांस आई थिंक मेरा और नवाज भाई का फिल्म में ज़्यादा है। सुना फिल्म की हीरोइन ज़्यादा खुश नहीं है कि उन्हें प्रचार कम मिला या कुछ ऐसा कुछ, कहा उन्होंने कभी आपसे ऐसा? नहीं, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई फिल्म की शूटिंग के बाद, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है प्रचार यही था फिल्म का। अब जिस सिचुएशन में है, जहाँ पर है कि ट्रेलर आ गया, उसमें है, गानों में है, और जैसा मैंने आपको बोला वैसे भी हम लोग मसरूफ़ रहते हैं, तो जिसको जो चांस मिला है, जहाँ मौका मिला है, हम लोग आगे आके कर रहे हैं। और आई थिंक कहीं पे भी किसी के लिए भी अनफेयर नहीं, क्योंकि फिल्म के मेन कैरेक्टर्स में नवाज़ भाई हैं, मैं हूँ, मायरा जी हैं और जीशान हैं, जो पूरी फिल्म में हैं थ्रू आउट। तो आई थिंक ओवरऑल कहीं पर हम सब फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। तो सबको जितना जैसा वक्त मिला और जितना हम बताना चाह रहे थे फिल्म के बारे में, क्योंकि हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते, फिल्म को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते। शिया कम्युनिटी का कोई इशू था, सॉर्ट आउट हो गया वो सीन किसी जी हाँ, कहीं पर एक ट्रेलर के अंदर ऐसा शॉट उनको लगा था जिससे सेंसिटिविटी हर्ट हो, और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि किसी की भी सेंसिटिविटी हर्ट ना हो। तो हमने वो डिस्कस किया, उनकी टीम को दिखाया, और जिस शॉट से तकलीफ थी वो हमने बिल्कुल ओवरसाइट था हमारा, जिस तरह वो दर्शाया गया था। शायद हमको भी हमारे को इतना इल्म नहीं था, हालांकि हमने सब लोगों को वहाँ बुला रखा था, लेकिन फिर भी भूल चूक हो गई, तो हमने उसको ठीक कर दिया। एक लंबे समय के बाद में लोग कहते हैं आपने नेगेटिव रोल किया है, इज़ इट वेल थॉट और जस्ट एम ही हो गया ये नेगेटिव रोल बाय चांस? जैसी फिल्म मिलती है, जब आदमी को मौका मिलता है तो कोशिश करके हम कर लेते हैं। ऐसा नेगेटिव रोल नहीं सोचा था मैंने, ये कहानी है इंसान की, और हम में सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बुराई और अच्छाई होती है, और राहुल और उनके जो राइटर्स हैं बड़े अच्छे थिंकिंग लोग हैं, सब्सटेंस थोड़ा मीट रखते हैं फिल्म के अंदर। इट्स नॉट जैसा कि यार ऐसे ही एक फिल्म बना ली, उसमें एक हीरो है, एक विलन है। बहुत सोच के 7-8 साल की उन्होंने कहानी पे काम किया है, और बहुत डिटेल में काम किया। शूटिंग भी 2.5 साल 2 साल हो गई, तो बहुत डिटेल करके काम किया है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे एक्चुअली बुरा लगेगा अगर कोई ये बोले कि फिल्म देखने के बाद, उससे पहले ऑब्वियसली जैसा लगता है वैसा लगता है कि नवाज़ भाई पॉजिटिव हैं और मैं नेगेटिव हूँ, या मैं पॉजिटिव हूँ वो नेगेटिव है। वो थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मज़ा तब आएगा जब आप फिल्म देखेंगे और आप कहेंगे कि यार ओपन एंडेड है, एक अच्छा आदमी में भी कुछ ना कुछ यार ऑफ था, एक बुरे आदमी में भी कुछ कुछ ऑन था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा फिल्म का। मुझे लगता है मेन तत्व और अलगपन ये है कि एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो आई थिंक उसकी वजह से मुझे फिल्म और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। देश के करोड़ों लोग तीनों खान को एक साथ देखना चाहते हैं, क्या इनिशिएटिव लेंगे, कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तीनों खान को एक साथ दिखा के? पहले तो कहानी होनी चाहिए, फिर कोई ऐसे डायरेक्टर हों जिन्होंने वो कहानी सोची हो जिस पे वो काम करना चाहें। हम मिलते हैं एक दूसरे से, बहुत पहले बातचीत भी करते हैं, कभी एक फिल्म बनाएंगे साथ में इंशाल्लाह, दोस्त हैं। कभी मौका लगेगा, कोई डायरेक्टर के पास कहानी होगी तो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ साथ में ना काम करने की कसम खाई है, ज़रूर काम करेंगे। लेकिन ऐसा कभी अभी तक मौका मिला नहीं है, क्योंकि मल्टी स्टारर्स वैसे भी थोड़ा वक्त लगाती हैं डेवलप होने में। तो कोई अच्छे डायरेक्टर अच्छी कहानी लेकर आएँ हम तीनों के पास, तो आई एम श्योर फिर वक्त हमारा हो कि वी कैन वर्क आउट द टाइमिंग्स अराउंड। तो कोई उसमें ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अभी तो इस वक्त तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बच्चे आपके साथ रहते हैं, कभी कभी फिल्म पे भी दिखाई देते हैं, क्या लगता है बच्चे आगे जाके मूवी में आएंगे या अपनी इच्छा से अपने टेस्ट से कैरियर बनाएंगे? मुझे लगता है इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, पैशन हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्टर का बेटा एक्टर बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, सीनियर जर्नलिस्ट का बेटा जर्नलिस्ट बने। इट शुड बी जो खुश जिसमें हो। मैं फोर्स नहीं करूँगा। उन्होंने ये दुनिया देख ली है, मैं काम करता हूँ उसमें। तो पढ़ें लिखें पहले, वो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं लड़के मेरे, और लड़की जो है अभी 11वीं में है। पढ़ लिख लें, उसके बाद अगर दिमाग में कुछ हो तो मुझे खुशी होगी अगर इस काम में आएंगे, और उतनी ही खुशी होगी अगर इस काम में नहीं आएंगे। क्रिकेट से काफ़ी आपका लगाव रहा है, कभी सोचते हैं फिल्म बनाने की क्रिकेट पे, क्रिकेट सेंट्रिक? नहीं, ऐसा कोई अभी रिसेंटली कोई सब्जेक्ट नहीं आया। आई थिंक लगान जो थी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी क्रिकेट के ऊपर, उसका हॉलमार्क पिक्चर है, क्लासिक है, आशुतोष और आमिर ने बनाई थी। उसके बाद भी 1-2 फिल्में आई, मैंने देखी नहीं थी, लेकिन सुना बहुत अच्छी थी। नसीर भाई थे एक पिक्चर के अंदर। तो नहीं, अभी कोई ऐसा
प्लान नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स फिल्में अच्छी हैं, उस स्पोर्ट्स को लें जिसका जैसे अभी दंगल बनी है, यू नो, वो स्पोर्ट्स जो इतने पॉपुलर शायद नहीं माने जाते कमर्शियली, उस पर बनाई जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी मेरे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है क्रिकेट पे या किसी स्पोर्ट्स फिल्म पे। एक दो आखिरी सवाल। अभी रिसेंटली आपने बड़ा ब्रिलियंट और इमोशनल बात कही कि सर्टेन स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल वुमेन हैव शेप्ड माय लाइफ, थोड़ा एक्सप्लेन करें। आई हैव हैड यू नो, मेरे फादर की डेथ बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, मैं 14 साल का था, 14.5 साल का। तो पहले ऑफ कोर्स हमारी मदर ने ही हमारा ख्याल रखा, ओके। बहुत काम किया, मेहनत की मुझको और मेरी बहन को पढ़ाने में। मेरी बहन MA LLB हैं, मैं खुद मास्टर्स कर रहा था बिफोर आई व्हेन शी एक्सपायर्ड। तो उनका बड़ा था कि तालीम करूं, फिर उसके बाद काम, और तालीम महंगी थी हमारे नज़रिए से, सो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, हर वो चीज़ दी, हर वो सहूलत दी जो मुझे लगे कि हम नॉर्मल थे। तो फिर उनके बाद मेरी बहन साथ में रही मेरे, अभी भी हैं साथ में। फिर हमारी शादी हो गई, मेरी बीवी को भी बहुत स्पेस बनानी पड़ी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं पब्लिक फिगर हूँ। अब बेटी है मेरी, तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है नए ज़माने के बारे में। और फिर इतनी सारी हीरोइंस, एक्ट्रेसेस के साथ काम किया जिन्होंने मुझे शुरू में मौका दिया, श्रीदेवी से लेकर अब आलिया भट्ट तक। नई लड़कियों ने मौका दिया, इज़्ज़त दिया, प्यार दिया, बहुत चीज़ें सीखने। मैं सच में बताता हूँ, औरतें जो हैं बहुत मेहनत से काम करती हैं फिल्मों में, बड़ा मुश्किल होता है, यू नो, 10-10, 12-12, 20-20 घंटे ये काम करना। तो मुझे डायरेक्ट भी किया औरतों ने, तो लिखा भी है बहुत कुछ कहानियाँ। अभी आखिरी फिल्म मेरी गौरी शिंदे के साथ थी, उससे पहले फारा। तो मुझे बहुत आई थिंक मैं आई बीन सराउंडेड बाय रियली पावरफुल, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग वुमेन। और मेरा बहुत करियर, मेरी लाइफ जो है उनकी वजह से शेप हुई। तो मैं हमेशा उनको बहुत इज्जत के नज़र से देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये औरतें मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ। यू आर कंसिडर्ड एज ए किंग ऑफ इंडियन रोमांटिक सिनेमा, लेकिन इसके बावजूद कभी किसी विमेन के साथ आपको लेके कंट्रोवर्सी नहीं आई, तो ये कंट्राडिक्शन कैसे मैनेज किया आपने इतने साल? सीरियसली। अब आप मुझे शाय फील करा रहे हो। मैं मतलब आई एम सॉरी नहीं आई। मैं माफ़ी मांगता हूँ, कोशिश करूँगा जल्दी से कोई कंट्रोवर्सी आ जाए। You enjoy the reputation of being a gentleman in the industry. मैं हूँ भी, और मैं जितनी भी लड़कियों के साथ काम किया है मुझे बहुत प्यार है उनसे, और मैं ये खुलेआम बोलता हूँ और सालों से बोलता आया हूँ, और उन्हें भी उतना ही प्यार है मुझसे। और हम बहुत पुराने दोस्त भी हैं, हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, बातें भी करते हैं, मिलते भी हैं, एक दूसरे को विश भी करते हैं। अच्छा, सो एक मेरा जो रिलेशनशिप औरतों के साथ रहा है वो बहुत ही प्रॉक्सिमेट और ख़ूबसूरत रहा है। तो इसलिए शायद कोई मेरे बारे में कंप्लेन नहीं करता, इसलिए कंट्रोवर्सी नहीं आती। और ये भी एक अजीब बात है कि हर उम्र के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, सब आपको प्यार करते हैं, सब आपको देखते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे Absolutely. बच्चों का प्यार मिला है, औरतों का, महिलाओं का, माँओं का, पिताओं का, भाइयों का। मैं कुछ ऐसा फीलिंग आती है मुझको। मैं बड़ा बोलना नहीं चाहता, प्रेजम्पशस नहीं होना चाहता, लेकिन फीलिंग ये है ज़रूर कि मैं देश के हर इंसान की रग रग में बस चुका हूँ, और इस तरह बसा हूँ कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपना समझते हैं। और ये अपनापन जो है मुझे हमेशा हिम्मत देता है, हौसला देता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, जब इतना प्यार है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, रियली वंडरफुल टॉकिंग एज ऑलवेज। Really nice. Best of luck. Your movie is already hit.